मिनी पीसीज कंपेयर टू लैपटॉप्स काफी सस्ते होते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन पैदा होती है कि मिनी पीसी लिया जाए या फिर लैपटॉप लिया जाए। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे ताकि आप एक सही डिसीजन ले सको कि कब आपको मिनी पीसी लेना चाहिए और कब आपको एक लैपटॉप लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मिनी पीसीज के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, वो एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर CPU, GPU और भी जितने भी ज़रूरी कंपोनेंट्स होती है कंप्यूटर की, वो सब कुछ इसके अंदर होता है। इसको आपको एक मॉनिटर के साथ प्लग इन करना होता है, एक कीबोर्ड एंड माउस इसके साथ प्लग इन करना होता है और बस काम हो गया। लैपटॉप्स के बारे में ज़्यादा बताने को कुछ है नहीं, एक कंप्लीट पैकेज है। इसके अंदर ही आपको मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और जितने भी ज़रूरी चीज़ें हैं सब कुछ आपको एक ही पैकेज में मिल जाती हैं। तो यही एक वजह है जिस वजह से लैपटॉप्स कंपेयर टू मिनी पीसीज एक्सपेंसिव होता है। लैपटॉप्स एक ऑन द गो डिवाइस है। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल करते करते आप इसको यूज़ कर सकते हो, कि रिमोट लोकेशन पे बैठ के भी उसको यूज़ कर सकते हो। पर मिनी पीसीज के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए एक मॉनिटर चाहिए और एक कीबोर्ड एंड माउस चाहिए, साथ ही साथ उसको पावर भी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। पर लैपटॉप्स के साथ ऐसा नहीं है। डेफिनेटली लैपटॉप्स के पास खुद का एक बैटरी होता है जिससे वो पावर ले लेगा, और अगर बैटरी खत्म हो गई तब डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा। मिनी पीसीज में इंटीग्रेटेड बैटरी की कोई ऑप्शन नहीं होती है। अब जैसे मिनी पीसीज में बहुत सारे कंपोनेंट्स मिसिंग होती है, उसमें बैटरी नहीं होता, उसमें एक डिस्प्ले नहीं होता, कीबोर्ड माउस जैसे कोई भी इसमें सिस्टम है ही नहीं, तो मिनी पीसीज कंपेयर टू लैपटॉप्स काफ़ी सस्ता पड़ता है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग आजकल मिनी पीसीज की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं। और मिनी पीसीज का अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो लगभग लैपटॉप्स की तरह ही होता है, क्योंकि लैपटॉप्स के कंपोनेंट्स ही इसके अंदर होती है, इसी वजह से वो इतना कॉम्पैक्ट है। एग्जाम्पल के लिए आप एप्पल की मैक मिनी को ही देख लो। कंपेयर टू लैपटॉप्स एंड एप्पल की बाकी गैजेट्स ये काफ़ी सस्ते हैं। मिनी पीसीज लैपटॉप्स के कंपैरिजन में कम स्पेस घेरता है। अगर आपको मल्टीपल मॉनिटर्स फॉर एग्जांपल यूज़ करना है तो लैपटॉप्स के साथ भी आप ये काम कर सकते हो, पर वो काफ़ी ज़्यादा जगह घेरेगा। पर मिनी पीसी आपको सिंपली सेट करना है एक मॉनिटर के पीछे, जो प्राइमरी मॉनिटर होगा उसके पीछे आप सेट कर लो भेसा माउंट को यूज़ करके। उसके बाद उस मॉनिटर को HDMI या फिर डिस्प्ले पोर्ट से प्लग इन कर लो, और बाकी के जो एक दो एक्स्ट्रा मॉनिटर्स आप लगा रहे हो उसको भी आप मिनी पीसी के साथ HDMI या फिर डिस्प्ले पोर्ट से कनेक्ट कर लो और बस काम हो गया। टेबल में मिनी पीसी कोई भी एक्स्ट्रा जगह नहीं घेरेगा। एक और दिक्कत रहती है लैपटॉप्स के साथ, अगर आपको मल्टीपल मॉनिटर्स यूज़ करना है, 2 या फिर 3 मॉनिटर्स यूज़ करना है, तो लैपटॉप्स में आप ज़्यादातर टाइम ये नहीं कर पाओगे। लैपटॉप्स में जनरली एक ही डिस्प्ले आउट पोर्ट होता है, जो आइदर HDMI होता है या फिर डिस्प्ले पोर्ट होता है। टाइप सी पोर्ट जो थंडरबोल्ट को सपोर्ट करे या फिर डिस्प्ले पोर्ट को सपोर्ट करे, ऐसा लैपटॉप्स में रेयर है। लैपटॉप्स में थोड़े से जो एक्सपेंसिव मॉडल्स है वहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। पर मिनी पीसीज में ऐसा नहीं है। मिनी पीसीज में 2 HDMI पोर्ट आराम से मिल जाता है, और अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव मॉडल्स को देखोगे तो वहाँ पर आपको डिस्प्ले पोर्ट, इवन टाइप सी भी इजीली मिल जाएगा। तो मल्टीपल डिस्प्ले आउटपुट्स मिनी पीसीज के साथ कॉमन है कंपेयर टू लैपटॉप्स। छोटे बिजनेसेस के लिए भी मिनी पीसीज हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपके पास अभी उतना बजट नहीं है, आपका एक छोटा सा बिजनेस है, आपको एक कंप्यूटर चाहिए, तो आप मिनी पीसी ले सकते हो। मिनी पीसीज आपको आज की डेट में काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा, और उसका परफॉर्मेंस इतना ठीक ठाक तो मिल जाता है कि एक छोटे बिजनेस में बिलिंग वगैरह करने के लिए, कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए वो आपकी मदद कर देगा। आपको आज की डेट में 10 से 15 हज़ार के अंदर मिनी पीसीज आराम से मिल जाएगा, और 20 हज़ार के अंदर एक कंप्लीट बिल्ड तैयार हो जाएगा। मिनी पीसीज एंड लैपटॉप्स दोनों के साथ ही एक ही दिक्कत है कि इसमें कुछ भी अपग्रेडेबल नहीं होता। रैम एंड स्टोरेज को तो फिर भी आप अपग्रेड कर सकते हो, पर CPU, GPU एंड मदरबोर्ड में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। और एप्पल की अगर मैं मैक मिनी की बात करूँ तो इसमें तो रैम एंड स्टोरेज को भी अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं है। आपको परचेस करने के टाइम ही उनको बता देना है कि कितना स्टोरेज एंड रैम ऑप्शंस के साथ आप जाना चाहते हो, उस हिसाब से आपको पे करना है, और बाद में कोई भी अपग्रेड आप नहीं कर पाओगे। एक बात और, मिनी पीसीज के साथ मेरे हिसाब से कॉस्ट ऑफ ओनिंग कम हो जाती है, क्योंकि मिनी पीसी एक तो सस्ता आता है, अगर आप थोड़ा सा महंगा भी लेते हो तो एक अलग डिवाइस है, मॉनिटर एक अलग डिवाइस है, और कीबोर्ड माउस एक अलग डिवाइस है। तो इसमें से सारी चीज़ें एक साथ तो खराब होगा नहीं। अगर कोई इसमें से एक खराब भी हो गया तो उसको कम पैसे में भी रिप्लेस किया जा सकता है। साथ ही साथ मान लो मिनी पीसी है, वो खराब हो गया, तो उसको रिप्लेस करके आप एक नया पीसी लेके आओ और सेम मॉनिटर एंड कीबोर्ड में उसको कनेक्ट कर दो, काम बन जाएगा। पर लैपटॉप्स के साथ ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर लैपटॉप की मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लैपटॉप चालू नहीं हो रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन में चला जाता है, तो उसका मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस किसी काम का नहीं है।
यहाँ पर मैं छोटा सा हेल्थ रिलेटेड फैक्टर ऐड करना चाहूँगा। लैपटॉप्स को आप जिस तरीके से यूज़ करते हो, ऐसे झुक के यूज़ करते हो, ये बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए काफ़ी हानिकारक है। आपको स्पॉन्डिलाइटिस जैसे खतरनाक बीमारियाँ भी हो सकती हैं। साथ ही जब आप लैपटॉप को यूज़ करते हो, हाथ आपका ऐसा रहता है, तो ये भी बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको माउस सिंड्रोम और कार्पल टनल सिंड्रोम जैसी भी बीमारियाँ हो सकती है आपके हाथ में। पर मिनी पीसीज के साथ ऐसा नहीं होगा। आप अगर चाहो तो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड एंड माउस भी परचेज कर सकते हो। उस केस में आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और मिनी पीसी को आप एक चेयर में बैठ के प्रॉपर एंगल में उसको यूज़ करोगे तो आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी वो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मोस्टली आप लैपटॉप को आपके लैप पे रख के यूज़ करते हो। लैपटॉप का पीछे का हिस्सा गर्म होता है, जो आपके पैर की स्किन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिनी पीसीज डेफिनेटली ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू लैपटॉप्स। पर लैपटॉप्स के कुछ और एडवांटेजेस है जो कि मैंने आपको बताया। अब आपको डिसीजन लेना है, आपको अपने काम के हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपको मिनी पीसी लेना है या फिर लैपटॉप लेना है। मैंने सभी चीज़ें यहाँ पे कंक्लूड कर दिया है। तो बस दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है, उसको भी जरूर टैप कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।